एक ओवन नाम का आदमी जो कि अपनी पत्नी शेनॉन और बेटी लूसी के साथ एक सुनसान जगह रह रहा होता है। जब एक रात सब बैठे हुए होते हैं तो एक अचानक धरती हिलने लगती है। तब पता चलता है कि बहुत सारे वैम्पायर्स उन पर हमला कर रहे होते हैं। ओवन अपनी बेटी को बेसमेंट में जाने का बोलता है। लूसी की माँ उसे बेसमेंट में छोड़ देती है। वैम्पायर्स लूसी के माँ बाप को खत्म कर देते हैं और लूसी को उठा ले जाते हैं। जब इंसानों की उम्मीद खत्म होने लगी तब चर्च ने बनाए विशेष योद्धा, जिन्हें कहा गया प्रीस्ट, जो साधारण इंसान नहीं थे बल्कि अलौकिक ताकत से लैस योद्धा थे। इन्हें वैम्पायर्स को खत्म करने के लिए पाला गया था। इन्हीं योद्धाओं में से एक है प्रीस्ट पॉल बेटनी, जो अब एक शांत थका हुआ इंसान बन चुका है, लेकिन उसके अंदर अब भी उस जंग की यादें जिंदा हैं। एक दिन उसे एक दर्दनाक खबर मिलती है। उसका भाई ओवेन पेस वैम्पायर हमले में मारा गया है और उसकी भतीजी लूसी को वही वैम्पायर उठा ले गए हैं। प्रीस्ट को तुरंत समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि चर्च तो कह चुका था कि वैम्पायर अब खत्म हो चुके हैं। वह चर्च के सामने जाकर अपनी भतीजी को बचाने की अनुमति मांगता है, लेकिन वहां से उसे सख्त मना कर दिया जाता है। चर्च उसे धमकी देता है कि अगर उसने शहर छोड़ा तो उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन प्रीस्ट जानता है, वह अपने आदेशों की परवाह किए बिना हथियार उठाता है और निकल पड़ता है बाहर की दुनिया की ओर, जहां कभी इंसान और वैम्पायर के बीच युद्ध हुआ था। अब वो अकेला है, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक मिशन है, अपनी भतीजी को बचाना और यह साबित करना कि वैम्पायर अब भी जिंदा है। रास्ते में उसकी मुलाकात होती है एक जवान शेरिफ हिक्स से, जो लूसी से प्यार करता है और उसकी मदद करने की कसम खाता है। प्रीस्ट और हिक्स लूसी की तलाश में अजीब से दिखने वाले लोगों के अड्डे पे जाते हैं। वहां वे दोनों एक तहखाने में जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो बहुत सारे अजीब से दिखने वाले लोग उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन प्रीस्ट सबसे लड़ता है और उन्हें मारता है। पर अचानक रात हो जाती है और सारे वैम्पायर्स आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन प्रीस्ट के पास वैम्पायर्स से लड़ने की शक्तियां होती हैं, इसीलिए वो सबसे लड़ता है और उन्हें खत्म कर देता है। कहानी में मोड़ तब आता है जब प्रीस्ट को पता चलता है कि इस पूरी साजिश का नेतृत्व एक रहस्यमयी शख्स कर रहा है, जो कभी उसका साथी था लेकिन अब सबसे खतरनाक दुश्मन बन चुका है। आखिर वो कौन है और क्यों वैम्पायर फिर से लौट आए हैं, ये जानने के लिए देखना पड़ेगा इस कहानी का पार्ट 2। अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।